हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो एक नए सीरीज़ के तहत। रेलवे से संबंधित सारे एग्ज़ाम, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, लोको पायलट, आरपीएफ, एसआई, इन सारे एग्ज़ामों के लिए रामबाण है। बाकी ऑल ओवर एग्ज़ाम है उनके लिए जो साइंस रिलेटेड है, उन सारे क्वेश्चनों के लिए, सारे एग्ज़ामों के लिए ये सब एकदम परफेक्ट है, सुपर है। बिल्कुल इसको पूरा इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगी, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलेंगे क्वेश्चन पर, देर नहीं करिए, समय बहुत मूल्यवान है। क्वेश्चन पाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे बकरी, तिलचट्टा, मनुष्य, गिद्ध। उपयुक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी जोड़ी को बनाते हैं? तो सर्वाहारी जोड़ी को कौन होगा? जो सर्वाहारी, जो घास फूस भी और मांस भी खाते हैं, ठीक है। सर्वाहारी के जोड़ी कौन सा हो जाएगा? तो जैसे दे सकते हैं, बकरी तो होगा नहीं, तिलचट्टा हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा सर? तो तिलचट्टा हो जाएगा। मनुष्य भी सर्वाहारी में है और साथ में हमको लग रहा है, नहीं, गिद्ध तो मांसाहारी हो जाएगा। तो ये दोनों नहीं है, बल्कि 2 और 3 हो जाएंगे। तो 2 और 3 यहाँ देख सकते हैं, बी में करेक्ट आंसर है, बी द करेक्ट आंसर 1 का। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मधुमक्खी किस शहद से बनती है? मधुमक्खी किस शहद से बनता है? तो मकरंद से, ठीक है। तो 2 का सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? जो प्रोटीन का स्रोत पूछा जा रहा है वह अन्य से भिन्न है। तो देखिए, चना है, मटर, सोयाबीन और पनीर जो है ये अन्य से भिन्न हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? तो विटामिन सी सबको मालूम है, पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। 4 का बी द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औसत है? निम्नलिखित में से कौन सा औसत है, ठीक है, कौन सा औसत हो जाएगा? तो विटामिन ए, पहला ऑप्शन विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वास्थ्य में रखता है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है, विटामिन ए का काम करेक्ट है। दूसरा देखिए, विटामिन B1 घाव को भरने में सहायता नहीं, ये लेकिन गलत हो जाएगा, घाव को यह नहीं भरता है, ठीक है, तो ये गलत ही हो जाएगा, यही असत हो गया। तीसरा देखिए, विटामिन सी रोगों से लड़ता है, तो ये सही है। और विटामिन डी हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम में उपयोग की सहायता करती है, ये भी सही है। आगे चले, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी? मानव शरीर में पूछ रहा है, धीमी जो वृद्धि होती है किसकी कमी से होता है, ठीक है, किसकी कमी के कारण से होती है धीमी वृद्धि, ठीक है। तो देखिए, धीमी, आपको प्रोटीन कम जाएगा ना, तो कमी हो जाएगा प्रोटीन की कमी, तो वृद्धि जो हो जाएगा वह धीमी हो जाएगी। तो प्रोटीन देख सकते हैं, प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन का जो खोज किया था मुल्डर ने किया था, ठीक है, मुल्डर ने किया था। आगे चलेंगे, 7 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा नायलॉन नहीं है, बल्कि कपास हो जाएगा, जूट और अलसी, ये सब प्राकृतिक रेशा में आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, जूट के पौधे को किस भाग से उपयोग में जूट फाइबर से प्राप्त किया जाता है? जूट के पौधा जो है, कह रहा है किस भाग में से, ठीक है, किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो तना से, जूट को तना नहीं निकालते हैं पानी में डालकर, तो तना से जूट निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चमकदार नहीं है? सोना चमकदार होता है, चांदी चमकदार होता है और डायमंड चमकदार तो है, लकड़ी चमकदार नहीं। तो 9 का सी इज द करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कार का फ्रंट ग्लास, कार का जो फ्रंट ग्लास है विंड स्क्रीन बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पारदर्शी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 10 का ए द करेक्ट। 11 का, निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? निस्पंदन, याद रखिएगा, निस्पंदन। तो निस्पंदन था, निस्पंदन का उपयोग करते हैं दूध में कॉर्नफ्लेक्स का उपयोग करके, ठीक है। तो 11 का बी द करेक्ट आंसर। अगला हो जाएगा 12 नंबर, लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान के बारे में यह गलत है, ठीक है, लोहे के छल्ले को गर्म किया जाने के बारे में गलत पूछा है। यह फैल जाएगी, बिल्कुल सही, करेक्ट है। ठंडा करने पर बल्ब लगभग समान आकार का हो जाएगा, ये भी सही है। और इस मामले में परिवर्तन उल्टा होता है, ये भी सही है। लेकिन डी कह रहे हैं, भले अपना आकार बदलती है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी ए बी सी सही है, तो 12 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती जलाते समय पहली निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा गया है। तो मोम पिघल रहा है, ठीक है, पहली वाला मोम पिघल रहा है,
ये तो ठीक लग रहा है, मोमबत्ती जल रही है, नहीं गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से जो परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं वे कौन कौन से? तो अच्छा, उत्क्रमित किए जा सकते हैं वही पूछा रहता, तो ए ठीक हो जाएगा। बी तो नहीं है, आप मोमबत्ती का आकार घट रहा है, ये भी नहीं होगा शायद। अब पिघला हुआ मोम जम रहा है, तो ये भी बात सही। 1 और 4 डी द करेक्ट आंसर 13 का। चलिए 14, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तने का प्राथमिक कार्य पूछा है, नहीं है। पानी का चालन करता है, शाखाओं का गठन ये भी करता है, और फूल और पत्ती लगते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन बी होता है प्रकाश का संश्लेषण, तना नहीं, पत्ती करता है ना, ये तो गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे, चलेंगे 15 को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है? 15 कौन सही मेल नहीं है? पहला है वन वृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, ये क्या है? सही है। दूसरा है पटल पत्ती का गहरा चपटा भाग है, ये भी सही है। तीसरा है किनारा पत्ती को आकार देता है, किनारा पत्ती को आकार देता है। और डी कौन है? सिराएं है, वातस्वर्जन सिराएं, तो यही गलत मेल नहीं है, ठीक है। सिराएं बस नहीं, किनारा तो ठीक है, पटल भी ठीक है, वर्णपृथ भी ठीक है, तो 15 का डी द करेक्ट आंसर होगा। 16 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से क्या वाक्य को पढ़ना है? तो देखिए इसमें पूछा क्या है, सही जोड़ा का चुने जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सही है, यही पूछा है, ठीक है। तो पहला है सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी की आवश्यकता, ये ठीक है। ऑक्सीजन सोख ली जाती है, तो ऑक्सीजन क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन सोख ली जाती है, गलत है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ठीक है, पत्तियां प्रकाश में कठिन है, और प्रकाश के दौरान प्रोटीन मदद, ये गलत हो जाएंगे। और ऑक्सीजन भी सोली भी गलत है, और ये सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए, तो 16 का बी द करेक्ट आंसर, 1 और 3 ठीक है। 17 दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा का निर्माण करता है? मादा का नाम निर्माण करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, मादा का निर्माण करेगा। तो देख सकते हैं वही कलंक हो जाएंगे, शैली और अंडास है, ठीक है, ये तीनों है जो मादा का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से हमारे शरीर का कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है? तो ये जो चलने फिरने में मदद कौन करता है सर? तो हड्डियां करती है, बिल्कुल सही है, हड्डियां हो जाएगी, ठीक है। 19 दिन में कौन सा जोड़ा अचल है? जोड़ा अचल पूछा रहा है, चलिए आते हैं अचल जोड़ा। हाँ, तो अचल जोड़ा पूछा था, कंधे और बाह, ये तो सही है। घुटने और जोड़, ये भी सही है। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ये गलत हो जाएगा, मिल गया। निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, ये भी सही है। अचल जोड़ा ये सही था, लेकिन ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी में कहाँ जबड़ा और खोपड़ी दोनों गलत कर दिया। 20 नंबर क्वेश्चन को देख ही सकते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशी और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? गति के लिए नहीं मांसपेशी होता है और न ही कंकाल होता है, ठीक है। तो ये घोंघा में नहीं होता है, देख सकते हैं सर, 20 का बी घोंघा में नहीं होता। 21 घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो घोंघा किसकी सहायता से चलेगा सर? तो मांसल पेड़ की सहायता से घोंघा चलता है, ठीक है, घोंघा। और केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? जो केचुआ है वह त्वचा के द्वारा सांस लेता है, बिल्कुल सही है, ये सब जान भी करते हैं, केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। तो 22 का ए करेक्ट है। 23 देख सकते हैं, टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट जो होता है, जो टॉर्च है उसके बल्ब का फिलामेंट की कुछ बात हो रहा है, तो ये एक पतला तार होता है, ठीक है, पतला तार होता है। तो 23 का डी द करेक्ट आंसर। 24 देखिए, बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने या प्रकाश या उष्मा के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तब पतला फिलामेंट के कारण, बिल्कुल सही है, पतला फिलामेंट के कारण से उत्पन्न होता है। आगे चलिए, एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, लोहे को बुरादे की मात्रा चिपकती रहती है। अच्छा, ये बात हो रही है, तो चिपकेगा क्यों? कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर, दोनों लगभग बराबर होते हैं, ठीक है, तो यही इसी कारण चिपकती रहती है। तो 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखिए, निम्नलिखित में से वायु का कौन सा अवयव जो है सर्वाधिक मात्रा में वायु में, सर्वाधिक मात्रा में सर्व का नाइट्रोजन है जो 78% है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो 26 के ए हो जाएगा सही। 27 देखिए, वायु के घटक जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, वायु के घटक जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, तो धुआं और धूल क्या है? ये घटक नहीं सही है, बाकी ऑप्शन वाला सब सही था, वन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आगे चलेंगे 28 का, तो निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो आगे जब क्लोरोफिल आपके पास नहीं होगा ना, ये क्लोरोफिल, तो अब वहाँ प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा सर? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। चलेंगे और आगे,
29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है तो वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला देखिए, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, और अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। तीसरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन युक्त होती है, तो ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ये सही है। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर जो मिल गया हमको, तो 29 का ए। चलिए 30, पीचर प्लांट कीटों को मांसल फंसाता है, क्योंकि जो पीचर प्लांट होता है जो कीट को खाता है, पीचर प्लांट पौधा है जो मांसाहारी है, कीट को खाता है, और यह कीटों को फंसा दो, कीट हो तो उसको फंसाता है कौन, पीचर प्लांट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बदलता है, नाइट्रोजन फंसाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बदलता है। 30 का बी द करेक्ट आंसर। 31, ईस्ट मशरूम और ब्रेड, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीके के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, तो मृतोपजीवी है। कौन हो जाएंगे, मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी यही है। आगे चलिए, जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस तरह के उद्घाटन के लिए दिया गया है, तो रंध्र हो जाएगा। ठीक है, रंध्र। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है, तो चवर्णक हो जाएगा। जो दांत का जोड़ा है चवर्णक और अग्र चवर्णक जो है ना, ये दोनों भिन्न और समान हो जाएगा। ठीक है, संरचना में कह रहा है क्या है, जोड़ा संरचना में भिन्न लेकिन कार्य में समान होना चाहिए, तो चवर्णक और अग्र चवर्णक। ठीक है, संरचना में तो भिन्न है लेकिन कार्य दोनों का ये सेम है, तो 34 का बी करेक्ट आंसर। 35 देखिए, पेट में मौजूद एसिड, अब पेट में जो मौजूद एसिड है उसके बारे में बताया है, और पेट में मौजूद एसिड क्या है, हानिकारक जीवाणु को मारता है और भोजन के साथ प्रवेश करते हैं। जो पेट में मौजूद एसिड क्या होता है, हानिकारक जीवाणु को मारता है जो भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं, यह करते हैं उसको मार देता है एसिड हम पेट वाला, तो 35 का एक करेक्ट आंसर। 36 देख सकते हैं, छोटी आंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। ठीक है, छोटी आंत याद रखना है, छोटी आंत। तो देख सकते हैं ऑप्शन देखिए छोटी आंत के बारे में, इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। इनकी दीवारें क्या होती हैं, तो बहुत पतली होती है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है, बहुत पतली होती है। छोटी आंत के पास के सतह करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। छोटी आंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें, जिससे होकर भोजन आसानी से निकल सकता है, तो ये भी बात सही है। नहीं, छिद्र होकर निकल जाएगा तो गलत हो जाएगा। और इसमें उंगली की तरह प्रयोजन होती है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 नहीं होगा बल्कि 4 हो जाएगा, तो यही आंसर करेक्ट हो गया। 36 का ए। लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित करते हैं, जो लार में मौजूद एंजाइम को परिवर्तित करता है किसको करेगा, तो लार में मौजूद एंजाइम है जो सरल शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित कर देता है, शर्करा को स्टार्च में, कौन था, लार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांश के अच्छे स्रोत है, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। और रेशम कीट रेशे का स्राव करता है, वह बना होता है, रेशम कीट रेशे का स्राव करता है, वह बना होता है किसका सर, तो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। सर्दियों के सुबह संवरमन की टाइटल लकड़ी की टाइटल की तुलना में ठंडी महसूस होती है, क्योंकि मार्बल टाइटल लकड़ी की टाइटल की तुलना में उष्मा का बेहतर संवादक होता है। यही बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा 41 के ए द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देख रहे 42 नंबर देखिए, यहाँ देख सकते हैं, पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा और पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और बूझो का तापमान 37 डिग्री से दर्ज की गई। निम्नलिखित में से कौन सत्य है, हाँ, तो पाया देखिए, पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक है, पहेली के शरीर का तापमान बूझो से कम है,
नहीं, दोनों का शरीर का तापमान, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, 4.5 डिग्री से बराबर होता है शरीर का तापमान इतना। तो 42 का सी हो जाए, दोनों समान टेम्परेचर है। 43, अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? अम्ल का जो जल में विलयन बनाइएगा वो पानी में एसिड डालने पर, पानी में ही एसिड डालना है, न कि एसिड में पानी डालिएगा, ठीक है, तब विलयन बनेगा। चलिए 44 देख लीजिए। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद सदैव होते हैं। वो जो उदासीनीकरण है उसके उत्पाद सदैव क्या होते हैं? लवण और पानी होता है। तो 44 का सी हो जाएगा, लवण और पानी, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए 45 पे देख सकते हैं, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देगा? तो देख सकते हैं, अम्ल में पीला दिखाई देगा और क्षार में लाल देगा, हल्दी का पेस्ट, ठीक है। चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेफ्थोई क्या है सर? फेनोल फलेथीन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो देखिए, अम्ल में आपको हो जाएगा रंगहीन और क्षारीय में हो जाएगा आपको गुलाबी, ठीक है। चलते हैं आगे 47 पर देख सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उदासीनी अभिक्रिया क्या है? उदासीनी अभिक्रिया क्या है? तो आगे देखिए, तो उदासीनी अभिक्रिया में हो जाएगा पहला भौतिकी और परिवर्तित परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा भौतिकी परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, तीसरा है रासायनिक और प्रतिवर्ती परिवर्तन, ठीक है, और डी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो यह डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है? ठीक है, तो ये हल्दी हो जाएगा। अम्ल क्षार सूचक क्या है? हल्दी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? तो सब्जियों का पकाना, ठीक है, सब्जियों का पकाना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी क्वेश्चन हम लेकर देखेंगे दूसरे पार्ट्स में। वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए।